नमस्कार बच्चों। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको क्या करना होगा? जलना होगा। यानी अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। यही मानना है हमारा किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। मैं डीके सर आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके अकेडमी में। बच्चों, अपने प्रश्नावली 1 पढ़ चुके हैं और प्रश्नावली 2 अपनी क्या है? कंटिन्यू है। यानी 2.1 अपनी पूरी हो चुकी है और 2.2 का पहला प्रश्न और उसके 2 पॉइंट अपने कर चुके हैं। आज अपने को तीसरा पॉइंट अपने को करना है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं आज जल्दी से आपको स्टार्ट करवाता हूँ। देखिए, 2 प्रश्न बचा कर चुके हैं पहले के 2। अब तीसरा प्रश्न अपना क्या? देखो, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको इधर को थोड़ा सा दिख रहा होगा। हाँ, अब देखो, 6x² माइनस 3 माइनस कितना है? 7। अब एक चीज देखना बेटा, पहले अपने x² का पद है, फिर अपने अचर पद दे रखा है, उसके पश्चात क्या दे रखा है? x का पद दे रखा है। तो अपने इसको मॉडिफाई करके पहले क्या कर देंगे? x का पद पहले लिख देंगे और अचर पद क्या कर देंगे? बाद में लिख देंगे। पहले जो प्रश्न दे रखा है वो लिखें, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन है अपना दूसरा और इसका ये तीसरा प्रश्न, यानी 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो भी बहुपद होता है उसको किसके बराबर मानते हैं? px के बराबर मानते हैं। ठीक है। और px के बराबर मानते हैं तो इसके px के बराबर मानो। लो, px बराबर हो गया 6x²। अब मैं 3 ना लिख के, -3 ना लिख के क्या लिखूंगा? माइनस का 7x लिख दूंगा। क्यों? पहले x² का पद, उसके पश्चात x का पद, लास्ट में क्या आएगा? अचर पद आएगा। ठीक है बेटा। अब देखो, अपने क्या निकाल रहे हैं? शून्य निकाल रहे हैं। लो, शून्य के लिए, और शून्य के लिए कल अपने ने देखा था, शून्य के लिए क्या करना होता है? px जो होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। ये 0 के बराबर कर दिया और px का मान ये रहा। ये लो, px का मान है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर है 0। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने पहले बताया है ये है अचर पद अपना लास्ट का -3 और ये पहले क्या है? 6, a का मान। इन दोनों को आपस में गुणा किया तो कितना है? माइनस का 18। यानी माइनस के 3 को 6 से गुणा किया, माइनस का 18 आया। यानी आपको इस -7 के बीच वाले -7 के ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आए? माइनस का 18 आए और जोड़ने पर कितना है? माइनस का 7 गुना आ जाए। तो मैंने देखा कि गुरुजी 9 और 2, 9 दूनी कितना होता है बेटा? 18 होता है। बिल्कुल 18 है। लेकिन गुरुजी ये तो माइनस का है, ये दोनों प्लस के होंगे तो उत्तर तो प्लस का आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, इसको ले लो आप माइनस का। अब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 18 और माइनस के 9 में प्लस का 2 जोड़ोगे तो माइनस का 7 पुनः आ जाएगा। यानी माइनस के 7x के अपने टुकड़े कर सकते हैं किस रूप में? -9x प्लस के 2x। आप पहले 2x भी लिख सकते हो, -9x भी पहले लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है बेटा। चलो टुकड़े करें अब साइड 7x के। ये लो, ये थोड़ा सा और मिटा देगा। ये लो भाई, ये लो, जो पहला पद है जो 6x² है इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, -7x को तोड़ दो, 9x प्लस 2x में माइनस का 3 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखना, अब दो के जोड़े बना दो। यानी जोड़े ऊपर वाले बनाता है, लेकिन अपने यहाँ गणित में भी जोड़े बनाते हैं। देखो, बनाए जोड़े, ये दो के जोड़े बना दिए। और जोड़े बनाने के पश्चात देखो, मुझे पहले वाले दोनों में से क्या लेना है? कुछ कॉमन लेना है। और कॉमन में देखो, इसमें भी 3 का भाग जाता है और इसमें भी 3 का भाग जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया 3 कॉमन। फिर मुझे इसके अंदर भी x दिख रहा है और इसके अंदर भी x दिख रहा है। इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो कम वाला तो कॉमन लिया जाएगा, यानी x कॉमन ले लिया। उसके पश्चात अपने करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। 3 का भाग इस 6 के अंदर देंगे तो 2 आएगा। 3 दूनी कितना होता है? 6। फिर देखो, इस x का भाग इस x² में देंगे तो 1 बच जाएगा x। फिर ये माइनस का माइनस, और 9x के अंदर भाग देंगे 3x का, तो x तो बाहर वैसे ही आ चुका है, या x से x कट गया। 9 का भाग देंगे 3 के अंदर, 3 का भाग देंगे 9 के अंदर, कितना आएगा? 3। 3 कितना होता है? 9। अब देखो, अपने ये वाला जोड़ा इसको देखते हैं। इसमें अपने को कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो कॉमन आ रहा हो। यानी 2x है, ये माइनस का 3 है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो अपने प्लस का 1 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब देखो, प्लस का 1 कॉमन लेते ही ये सेम टू सेम ऐसा कैसा लिखा जाएगा? 2x माइनस 3 बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया।
अब देखो बेटा, यहाँ 2x माइनस 3 आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी 2x माइनस 3 आ रहा है, तो एक चीज देखो, अपने क्या करेंगे, अपने 2x माइनस 3 को एक साथ लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, यानी ये कॉमन आ गया इस तरीके से। और कॉमन आने के साथ एक ब्रैकेट और लगेगा, तो ये 3x है ये यहाँ लगा दो, और प्लस का 1 है ये यहाँ लगा दो, उत्तर क्या आ गया 0 बराबर। अब देखो गणितीय समीकरण क्या बोलती है, इन दोनों का गुणा क्या है 0 है। देखो या तो ये 0 है तभी ये 0 आया, या फिर ये 0 है, तो अपने यही गणित में आगे क्या लिखते हैं, या तो ये 0 या ये 0, यानी या तो 2x माइनस 3 बराबर 0, या क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 3 बराबर 0 आप करोगे तो देखो मुझे सिर्फ x का मान निकालना है बेटा, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं 2x को एक तरफ लेता हूँ, माइनस का 3 है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 3। अब मुझे क्या निकालना है x का मान, तो x को एक तरफ लिया, 3 पहले से है, 2 इसके गुणा में है, उधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, ये 8वीं क्लास में करते आए हो आप, बिल्कुल x का मान एक मान आ गया 3/2। अब यहाँ से अपने को देखो x का मान निकालना, तो 3x को एक तरफ रखो, प्लस का 1 है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 1, और x का मान ही निकालना है, तो -1 के बटा में क्या ले जाओगे 3, यानी एक मान आ गया -1/3। यानी आपने 6x² - 7x - 3 के 2 शून्य निकाल दिए। अब अपने को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच के लिए पहले मैं आपको बताऊं कि 2 शून्य निकालने पड़ते हैं, जो आपने निकाल लिए। जो बोर्ड के अंदर प्रश्न आते हैं उसमें सत्यता की जांच अपने नहीं करवाते, फिर भी अपने एक बार सीख लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए अपने सूत्र याद होना चाहिए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में देखो सबसे पहले इन दोनों का योगफल, यानी शून्यक का योग। योग देख क्या होता है सूत्र में -b/a। अब देखो ये सूत्र बड़ा माइनस है, b का मान देखो ये रहा b, ये तो होता है b, x का गुणांक b कहलाता है, b की जगह -7 है, ये लो -7/a। a का मान कितना अर्थ है 6, यहाँ से देखो या यहाँ से देख लो, a का मान कितना है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7/6। अब आप इन दोनों को जोड़ के देखो क्या 7/6 ही आ रहा है। मैं एक बार अर्थ में करके बता रहा हूँ, देखो बेटा 3/2 में क्या जोड़ना है -1/3 जोड़ना है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 6। ठीक है, ये 3 दूनी 6 आया, यानी 3 दूनी 6 या 3 आ गया, 3 को 3 से गुणा करो कितना आया 9, ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 में से 2 के कितना बचा 7, 7/6। देखो यही 7/6 इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, और अपना भी सूत्र से क्या आ रहा है 7/6 आ रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर क्या है यहाँ तक सही है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अपने को क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल यही तो है। गुणनफल के लिए सूत्र अपना होता है C/A। अब एक चीज देखो, थोड़ा ऊपर कर दे इसको, लो ये, हाँ यहीं से कर लेते हैं, इतना हो जाएगा अपना। देखो शून्यकों के गुणनफल के लिए देखो C का मान, C देखो अलग का पड़ा है -3, और बट्टे A का मान कितना है 6, ये लो 6। अब इन दोनों को काटो, 3 एकम में 3, 1 और 3 दूनी 6, ये लो, यानी -1/2 उत्तर आ गया। अब वापस इन दोनों को गुणा करके चेक करते हैं, ये दो 3/2 गुणा -1/3, देखो 3 से 3 क्या हो गया कट गया, ये भी कितना आया -1 बट्टे में कितना आ गया 2, यही अपना -1/2 यार। इसका मतलब अपना उत्तर क्या है सही है। ये एक बार उतारो बेटा, फिर अपने अगला बार प्रश्न करते हैं। आ जाओ बेटा, देखो आगे वाला प्रश्न क्या है, 4u² + 8u, यानी चौथा प्रश्न। दूसरे का चौथा प्रश्न है 4u² + 8u, यही है प्रश्न। चलो देखते हैं।
मैंने बोला जो भी बहुपद दे रखा है उसको पी एक्स पी वाई पी जेड इसके बराबर में मानना है। अब बहुपद है यू में, तो किसके बराबर मानोगे? पी यू के बराबर मानोगे। पी यू बराबर कितना है? 4u स्क्वेयर और प्लस का 8u। सही है। अब देखो, अब मुझे पता है कि शून्य निकालने हैं, तो शून्यकों के लिए क्या करना पड़ता है? जो पी यू है इसको किसके बराबर में करना पड़ेगा? 0 के बराबर में करना पड़ेगा। ये 0 के बराबर करते हैं, लो एरो का निशान लगाया। पी यू का मान है 4u स्क्वेयर प्लस 8u और बराबर में कितना है? 0। अब देखो बेटा, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, इधर भी 4 है इधर 8 है, तो दोनों में 4 का भाग जाता, तो एक तो 4 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? एक तो ले लिया 4 कॉमन। फिर देखो मुझे यहाँ u स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ u दिखाई दे रहा है, तो एक u कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से 4u तो कॉमन आ गए, बचे यहाँ पे सिर्फ u। और यहाँ बचा, देखो u तो बाहर आ चुका है, 8 में 4 का भाग दो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी बराबर है 0। ठीक है। अब देखो ये 4 क्या है? गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यहाँ बचेगा u और u प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्यों? ये 4 इसके भाग में जाएगा, 0 के भाग में जाते ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो, अब वही समीकरण बन चुकी है, या तो u बराबर 0 है या u प्लस 2 बराबर 0 है। यही तो है, या तो u बराबर 0, ये पूरा ही ना मान आ गया एक तो u का, या फिर u प्लस 2 बराबर 0। यही है। यहां से u का मान आ जाएगा प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2, यानी u के 2 मान आपके बहुत आसानी से आ चुके हैं। यानी ना तो आपको क्या करना पड़ा, दोनों के गुणनखंड भी नहीं करने पड़े, सीधा कॉमन लिया, 2 मान आ गए u के। यानी आपने इसके 2 शून्य निकाल दिए, u का एक तो मान आ गया 0, एक शून्य तो 0, दूसरा शून्य क्या आया? माइनस का 2 आ गया। अब अपने को करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? शून्यकों का योग कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। यही होता है क्या सूत्र? बिल्कुल सही है, माइनस बी अपॉन ए। वापिस देखो, कोई भी बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कोई भी बहुपद का मानक रूप होता है। अब इससे तुलना करो, देखो यू स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर, इसका जो गुणांक होता है वो ए होता है, तो ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। बी देखो, यहाँ x का गुणांक क्या होता है? b होता है, यहाँ u है तो u का गुणांक क्या है? 8, यानी b का मान कितना आ गया? 8। यहाँ c का पद दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो 0। ठीक है, ये 0, c का पद ही नहीं है तो 0 हो गया। अब यहाँ मान रखो, देखो बराबर माइनस b, ये तो माइनस b का मान कितना है? देखो b का मान कितना है? 8 बटे a का मान कितना है? 4, ये लो 4। और ये माइनस तो ऐसा कैसा आ जाएगा? 8 में 4 का भाग दो कितना आएगा? 2, ये लो 2 आ गया। अब इसको देख मिटा दो बेटा एक बार। अब देखो वापस ये शून्य थे, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? -2। जोड़ के देखो, -2 में 0 जोड़े कितना आया? -2 आया। यानी आपका भी -2 आ रहा है, वैसे जोड़ के देखोगे तो भी क्या रहा है? -2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब अपना सही है। फिर शून्यकों का गुणनफल में c अपॉन a। सही है, c अपॉन ए। सी का मान देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सी का मान तो 0, ए का मान 4, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने का भी भाग दे दो तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके देख लो जी, 0 को -2 से गुणा करेंगे 0 ही आता है, यहाँ भी कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। यानी अपनों ने जो सवाल निकाला है वो क्या है? सही है। सत्यता की जांच यही बताती है कि आपने जो प्रश्न की आपने जो उत्तर निकाला वो क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। एक बार उतारो बेटा। हाँ तो बच्चों उतार लिया इसे, और नहीं उतारा है तो एक बार पुनः वीडियो को रोक के आराम से उतार लेना। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। ये लो, ये प्रश्न अगला प्रश्न है t² - 15। क्या है? t² - 15। तो लोग करते हैं प्रश्न में कौन सा? ये t² - 15 तो पांचवा प्रश्न है, ये लो, यानी पहले का 5वां प्रश्न।
पहले का 5 क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15 है। जो भी बहुपद है उसको पी एक्स पी वाई पी जेड के रूप में माना जाता है। ये टी में तो किस में मान लोगे, पी टी। ये लो पी टी बराबर क्या है, बराबर है टी स्क्वेयर माइनस 15। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, शून्य निकालने हैं। ये लो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए अपने को क्या करना होता है, जो पीटी दे रखा होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। ये लो कर दिया। अब पीटी का मान कितना है, एक बार एरो का निशान लगाया, पीटी का मान है टी स्क्वेयर माइनस 15 है। बिल्कुल सही है, टी स्क्वेयर माइनस 15 में बराबर में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। बिल्कुल सही है। अब आप इस प्रकार के बहुपद में क्या करोगे, टुकड़े वगैरह तो कर रहे नहीं है, तो आपने क्या करेंगे, इस माइनस 15 को क्या ले जाएंगे, दूसरी वाली तरफ ले जाएंगे। ये लोग टी स्क्वेयर ऐसा कैसा इधर रहा और माइनस 15 उधर गया, तो किसका आ गया, प्लस का 15। अब एक चीज याद रखो, हमेशा के लिए याद रखो, अगर एक तरफ से स्क्वायर का निशान हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है। लो अब यहां से मैं स्क्वायर का निशान हटा रहा हूं, ये लो टी लगा दिया सीधा सीधा, लेकिन इस तरफ क्या लग जाएगा, फिर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, 15, लेकिन उसके साथ में दो निशान फ्री में आते हैं, दहेज के अंदर आते हैं, और ये कौन से निशान है, प्लस का और माइनस का। अब ये दो मान आ गए टी के, टी का एक मान तो आ गया टी के प्लस का रूट 15, एक मान आ गया टी का माइनस का रूट 15। ये लो टी बराबर एक तो आ गया रूट 15 प्लस का रूट 15, और एक टी बराबर आ गया माइनस रूट 15। देखो कितने आसानी से दो शून्य निकल गए। अगर बेटा आराम से आप पढ़ रहे हो कोई 10वीं क्लास के अंदर, तो कोई भी प्रश्नावली ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आ सकती। मैं फिर बोलता हूँ, मैं अपनी क्लासों के अंदर भी बोलता हूँ कि क्या 9th क्लास 10वीं क्लास से हार्ड होती है, और आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है ना, तो 10वीं क्लास बहुत आसान है, उससे भी आसान है। चलो करते हैं अपने प्रश्न। ये लो अब क्या करें, सत्यता की जांच, दो शून्य का अपने निकाल दिए। ये लो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये लो अब गुरुजी इसके अंदर माइनस बी, यानी देखो ये टी स्क्वेयर का पद है, टी का पद ही नहीं, यानी देखो मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो ये एक्स का पद है और ये एक्स स्क्वेयर का पद है, और ये किसका पद है, अचर पद सी है। जो एक्स का पद है वो इसके अंदर दिख ही नहीं रहा, यानी टी का पद दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, बी का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब ए का मान देखो, एक्स स्क्वेयर का पद, यानी एक्स स्क्वेयर के आगे कितना दिख रहा है, ए, तो ए का मतलब यहाँ कितना दिख रहा है, एक पद तो है। ये सी का मान कितना हो गया, माइनस का 15। ये सही है। अब देखो यहाँ से लिखते हैं, बी का मान कितना, यहाँ माइनस है सूत्र में, यहाँ लिखा गया 0। ए का मान कितना है, टी स्क्वेयर के गुणा में कितना है 1, तो 0 में 1 का भाग दिया, कितना आ गया, 0 ही आ गया। ये अब देखो, यानी शून्यकों का योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब दोनों को जोड़ के देखो, एक तरफ तो प्लस का रूट 15 है, एक तरफ माइनस का रूट 15 है, दोनों को जोड़ोगे तो आपस में कट जाएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये लो फिर देखो, आप शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी अपॉन ए। सी का मान देखो, सी का मान यहाँ दिख रहा है माइनस का 15। ए का मान आपका टी स्क्वेयर का गुणांक होता है 1 है, तो ये लो 1, माइनस 15 के अंदर 1 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का 15 ही आएगा। अब वापिस इन दोनों को गुणा करो, तब क्या माइनस 15 ही आ रहा है क्या, चेक करते हैं। ये चेक करना होता है बेटा, एक तो है प्लस का रूट 15 गुणा, एक है माइनस का रूट 15, ठीक है क्या। प्लस और माइनस गुणा होके होते हैं माइनस, एक तो निशान तो माइनस का आ जाएगा। फिर देखो रूट 15 को रूट 15 से गुणा करना है तो सीधा ही 15 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, रूट 15 को रूट 15 से गुणा करने का मतलब है रूट 15 का स्क्वायर, यही तो होता है। क्योंकि देखो रूट 15 गुणा रूट 15 ऐसे तो लिखते हैं, क्योंकि 2 के स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, 2 गुणा 2 तो लिखोगे। ऐसे ही रूट 15 के स्क्वायर को क्या लिखोगे, रूट 15 गुणा रूट 15। अब देखो ये स्क्वायर जो होता है इस रूट से कट जाता है, ऊपर में क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 15 बचते हैं। तो देखो ये आ गया 15, तो यानी इस दोनों को आपस में गुणा किया तो माइनस का क्या आया, 15 आया। और अपने जो सूत्र से भी अपनों ने जो निकाला सत्यता की जांच के लिए, वो भी क्या आया, माइनस का 15। यानी आपने जो सब किया है प्रश्न वो क्या है, सही है। और आपने ये प्रश्न कर चुके हो, यानी आप कर चुके हो पहले का 5वां प्रश्न। इसके पश्चात अपना अंतिम प्रश्न बचता है पहले का, वो भी कर रहे हैं। इससे पहले आप इस प्रश्न को आराम से उतारिए।
देखें बेटा अगला प्रश्न, आइए देखो अगला प्रश्न है अपना 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। ये लो, यानी पहले का अंतिम प्रश्न छठा 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये क्या 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया होता है बहुपद दिया है उसको किसके रूप में मानेंगे, px के बराबर में मानेंगे। तो px बराबर हो गया 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब अपने क्या करेंगे, शून्य निकालने हैं। तो लो शून्य को के लिए अपने क्या करेंगे, जो px दे रखा है उसको बराबर में 0 कर देंगे इसको। अब जो देखो px का मान क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में क्या चल रहा है 0। अगर एक बार बराबर आ जाता है तो इस तरफ क्या इसका निशान लगेगा, एरो का निशान लगेगा। ये लो एरो, ठीक है। अब देखो वापस पहले वाला जैसा प्रश्न बन गया। इस माइनस एक्स के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर क्या आए, -12 आए, गुणा करने पर -12 और जोड़ने पर पुनः माइनस आ जाए 1। देखो इसके गुणा में -1 ही है, जोड़ने पर तो -1, -4 को 3 से गुणा किया 12, यानी गुणा करने पर कितना होना चाहिए -12। दो संख्याएं ऐसी सोचनी है आपको, क्या करना है, दो संख्याएं आपको ऐसी सोचनी है कि आपका गुणा करने पर तो क्या आ जाए माइनस का 12 और जोड़ने पर क्या है -1 आ जाए, ठीक है। तो आप देखो सोचते हैं भैया 4 3 तो 12 होता है, गुणा करने पर 12 आ रहा है, लेकिन देखो 4 और 3 तो 7 होते हैं। फिर अपने क्या करेंगे, -1 का आना चाहिए, इसके मैं माइनस लगा देता हूँ। अब देखो दोनों को जोड़ो, माइनस का 4 है प्लस का 3 है तो उत्तर माइनस का 1 आ गया, यानी जोड़ने पर तो माइनस का 1 आ गया, -1 आना चाहिए। अब इन दोनों को गुणा करके भी देखो, 4 3 कितना होता है 12, लो 12 आ गया, एक माइनस का 1 प्लस का तो उत्तर भी कितना आएगा माइनस में, यानी माइनस का 12। बिल्कुल सही है। एक टुकड़े क्या हो गए उनके -4 और प्लस का 3। ये लो यहाँ से इसको मिटाते हैं और लिखते हैं -4 और प्लस का 3। ये लो पहले वाला और अंतिम जो ऐसे कैसा लिखा जाता है, -4 ऐसा कैसा लिखा जाएगा बराबर 0 ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब देखो इसके टुकड़े में -4x और प्लस का कितना आ जाएगा 3x और -4 ऐसा कैसा बराबर है 0। अब देखो दो के क्या करने हैं अपने को, जोड़े बनाने हैं। ये 2 का जोड़ा और ये भी एक 2 का जोड़ा। मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, क्या मुझे कुछ कॉमन में सिर्फ x दिख रहा है, क्यों, यहाँ 3 और 4 है, कोई कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो क्या ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। यहाँ से देखो यहाँ बचा तो सिर्फ 3 बचा और एक x बच गया, क्योंकि एक x तो बाहर आ चुका है ना। हाँ अब देखो यहाँ माइनस आया, यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या x था क्या कॉमन, ये लो x बाहर आ गया, क्या बच गया 4 बच गया, बिल्कुल सही है 4 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ना तो इसमें और इस दोनों के अंदर ही अपने को कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो अपने प्लस का 1 कॉमन लेते हैं। प्लस का 1 कॉमन लेने का मतलब जो संख्या थी वैसी की वैसी उतार दो, यानी 3x माइनस 4, ये भी 3x माइनस 4, ये भी 3x माइनस 4, यानी अब तक जो अपनों ने किया है वो क्या है, सही है। ये परखने का तरीका है, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 4 को एक जगह लिख दो, 3x माइनस 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है एक तो x पड़ा है और एक प्लस का 1 पड़ा है, ये दोनों को एक जगह लिख दिया क्या, हाँ दोनों को एक जगह लिख दिया, बराबर में 0। वही बात, अगर दो संख्याएं गुणा में है और बराबर में 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो लिखो या तो क्या, या तो 3x माइनस 4 बराबर 0 है, या x प्लस 1 बराबर 0, इन दोनों का मान 0। यहां से देखो 3x तो इधर ऐसा कैसा रखा, -x उधर गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो x का मान यहां से आ जाएगा 4/3, क्योंकि ये 3 इस तरफ गुणा में, उधर वाली साइड जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कर लिया। अब यहां से देखो x बराबर सीधा का सीधा ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, x का मान यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आपने बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के 2 शून्य निकाल चुके हो आप, प्लस का 4/3 और माइनस का 1। अब अपने को क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, तो करो सत्यता की जांच। ये लो सत्यता की जांच आपको बताई हुई है, सत्यता की जांच आपको बताई हुई है, कैसे करोगे, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और योग करोगे इसका मतलब सूत्र क्या लगाओगे, -d/a
ए लगाओगे। माइनस बी अपॉन ए आपने लगाया तो देखो सूत्र वाला माइनस तो यहाँ लगा। अब बी का मान यहाँ देखो, ये रहा एक्स, इसका गुणांक होता है बी। यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है तो मैं इसके अंदर भी क्या लगा दूं, -1 बटे ए का मान मुझे कितना दिखाई दे रहा है 3, तो ये लो 3। देखो माइनस का गुणा माइनस से हुआ प्लस हो गया, 1/3 आ गया। यानी आपने जो प्रश्न किया उसमें शून्यकों का योग कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ो, क्या 1/3 आ रहा है, तो मैं जोड़ के बताता हूँ। देखो जोड़ेंगे कैसे, 4/3 और ये माइनस है, जोड़ने का मतलब जोड़ और एक माइनस दोनों का निशान क्या हो जाएगा आपस में, वापस माइनस ही हो जाएगा ना। ये लो, ये -1 का क्या 1, देखो इसको 3 को 1 से गुणा किया सीधा आया 4 - 3 बटे में पूरा क्या देगा 3, 4 में 3 गया कितना आया 1, 1 बटा क्या गया 3। ये 1/3 अपना सूत्र से आ रहा है। इसका मतलब अपनों ने जो किया अभी तक क्या है, सही है। चलो अब आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है। गुणनफल तो इसको थोड़ा छोटा कर ले, है ना, बिल्कुल सही है। लो बेटा इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले जाते हैं, ये लो एरोप्लेन ऊपर चला गया, लगेगा। लो बस यहाँ तक सही है मेरे हिसाब से, है ना, हाँ बिल्कुल सही है। लो अब बताओ, अब अपने को करना है शून्यकों का गुणनफल। ये लो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। C का मान यहाँ दिखाई दे रहा है -4, ये लो -4। A का मान दिखाई दे रहा है 3, ये रहा 3, और यही उत्तर है, -4/3 उत्तर आना चाहिए। अब इन दोनों का गुणनफल करो, देखो 4/3 में गुणा करो -1 का, तो उत्तर तो आएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो लो 3, -4/3। ये भी क्या है, -4/3। यानी आपका क्या है, उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, अब इसको मिटा दे, लो ये इसको मिटा देते हैं। अब पुनः आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, आप आराम से उतार चुको, जिससे ये लो देखो शायद इतना दिख जाएगा। ठीक है बेटा, इसको देखो और जल्दी से उतारो इसको। अपने क्या है, पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आई होप आपने उतार लिया है। तो आज अपने 2.1 का प्रथम प्रश्न वो पूरा हो चुका है। दूसरे प्रश्न के लिए अपने को एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, छोटा सा वीडियो और बनेगा, अपने उसके अंदर दूसरा प्रश्न आराम से करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या है अपने इस प्रश्न को यहीं विराम देते हैं। तो बच्चों अपने 2.1 अपने कंप्लीट होने के 2.1 कंप्लीट है और 2.2 कंप्लीट होने के कगार पे, यानी छोटा सा एक वीडियो और बनेगा, उसमें आपकी 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप पढ़ रहे, अगर आप घर पर अच्छे से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और उसको पढ़ रहे हो और बार बार वीडियो को देखकर आप अगर सवाल निकाल रहे हो, तो मैं खुद आपसे वादा करता हूँ आपका एक भी % बोर्ड एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। जैसा जैसा मैं करवा रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में उसी तरीके से ही करके आना है। पासबुक के उपयोग से बचें। ज़्यादातर पासबुक का उपयोग क्यों होता है, पासबुक का उपयोग इसलिए होता है कि हमें कुछ आता नहीं है। यहाँ मैं आपको सारे के सारे प्रश्न करवा रहा हूँ। एक बात पुनः आपको याद दिला दूं मैं कि जितने 5 साल के जो पेपर हैं उन पेपरों में आए हुए सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। यानी उसके लिए अपने एक अलग से सेशन लेके आएंगे, जिसके अंदर पिछले 5 सालों के अंदर प्रश्नावली 1 में कितने प्रश्न आए थे, दूसरे में कितने प्रश्न आए हैं, तीसरी में कौन से आए हैं, वो प्रश्न आपने अलग अलग से अपने वो प्रश्न की कटिंग लेके आऊँगा। उन्हीं प्रश्नों को अपने करेंगे, जिससे आपको पता भी लगेगा, पेपर को देख के आपको पता लगेगा कि हाँ ये सब पेपर आते हैं। तो बच्चों आज के लिए इनफ है, और इट्स मैं बोलूँ तो इट्स अ गुड डे फॉर अस। क्यों, अपना क्या है सिलेबस पूरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैंने पहले दिन विज़न रखा था कि मैं पूरी प्रश्नावलियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवाऊँगा, जो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं करवा भी सकता हूँ। क्योंकि प्रथम दिन मुझे लगा हाँ बोल तो दिया, लेकिन क्या हो पाएगा मुझसे। और आपके इस प्यार से मुझे अब पूरा महसूस किया, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी प्रश्नावली आपको करवाऊँगा और जल्द ही अपना सिलेबस भी पूरा हो। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो में अपने 2.2 के दूसरे प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे DK एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।